उन्नाव गैंगरेप केस में सीबीआई की पूछताछ के दौरान गिरफ्तार विधायक कुलदीप सेंगर का दावा, बलात्कार के दिन वो एक बर्थडे पार्टी में कानपुर में थे। मोबाइल लोकेशन का दिया हवाला। दूसरी आरोपी शशि सिंह और कुलदीप को आमने सामने बैठाकर सीबीआई ने 16 घंटे तक पूछताछ की। शशि पर पीड़िता को विधायक सेंगर के पास ले जाने का आरोप। गिरफ्तार शशि सिंह के कुछ ही देर में होगी अदालत में पेशी। सीबीआई मांग सकती है रिमांड। गैंगरेप पीड़िता के चाचा ने कुलदीप के कानपुर में होने वाली थ्योरी खारिज की। कहा, सीसीटीवी की हो जांच। शशि सिंह को सरकारी गवाह बनाने की मांग। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की सेहत खराब होने की मिली खबर। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लखनऊ के होटल ग्रीन पैलेस जाकर की जांच। उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या के बाद अब चाचा को सताया हत्या का डर। बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह से बताया जान का खतरा। लखनऊ में रेप पीड़िता और परिजनों को होटल में सरकारी गेस्ट हाउस में किया जा रहा है शिफ्ट। सुरक्षा का हवाला। उन्नाव गैंगरेप के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को 7 दिन की सीबीआई रिमांड। जांच एजेंसी ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड। उन्नाव लेकर अब पूछताछ होगी। उन्नाव पहुंचे शिवपाल यादव। बीजेपी पर आरोपी विधायक को बचाने का आरोप। 2019 में बीजेपी को हराने की ठोकी तार। उन्नाव में पीड़ित के नार्को टेस्ट न कराने की खबरों पर यूपी की मंत्री रीटा बहुगुणा का बयान। कानून कर रहा है अपना काम। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कठुआ गैंगरेप में बीजेपी के विवादित 2 मंत्रियों के इस्तीफे का दिया हवाला। राहुल गांधी से किया सवाल, क्या आरोपियों का समर्थन करने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर करेंगे कार्रवाई। कि वो रात में कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन अपने प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कांग्रेस और आप पर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ साजिश का लगाया आरोप। का दंगा फैलाने की कर रहे हैं ये लोग साजिश, और ये बराबर कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में, देश में दंगा फैले। दिल्ली के वसंत कुंज में शिक्षक ने महिला के सामने उसके दरवाजे पर आपत्तिजनक हरकत की। सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने किया गिरफ्तार। योगी राज में धनाधन एनकाउंटर करने वाली पुलिस पर लगा बदनुमा दाग। फतेहपुर में चौकी के अंदर दारोगा ने हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या की। दारोगा लक्ष्मीकांत सेंगर पर हेड कांस्टेबल दुर्गेश तिवारी की हत्या का आरोप। मामूली विवाद में कर दी हत्या। यूपी के झांसी में एनकाउंटर की खुली पोल। कुख्यात अपराधी को बचाने के लिए एसएचओ ने बीजेपी नेताओं को मैनेज करने की दी सलाह। ऑडियो वायरल होने पर सस्पेंड। भाजपा सरकार है, अब आपकी मदद कौन करेगा ये आप जानो कि आप अपने कैसे बचा रहे हो। आप, आपका लड़का, आपके 4 लड़के, आपके जितने गुर्गे हैं 10, 20, 50, सब मतलब सब, चूंकि सिस्टम ये है ना, आप समझ नहीं पा रहे हो, सब मारे जाएंगे। वाराणसी में बीजेपी नेता ने साथी को नहीं छोड़ने पर पुलिस चौकी में आग लगा दी। धमकाने वाला वीडियो वायरल। झांसी में मामले की तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। 8 लोगों के नाम, 25 पर मुकदमा। यूपी के कानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। पहले पानी भरने को लेकर विवाद। 3 दबंगों ने एक लड़की पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। 60% जली लड़की। आजमगढ़ में पुलिस बदमाशों के बीच 2 एनकाउंटर। 20,000 के इनामी बदमाश पंकज और राजतिलक सिंह को घायल करके पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली में पांडव नगर में रेस्टोरेंट में हंगामा। खाने के पैसे मांगने पर युवकों ने होटल कर्मचारियों को पीटा। सीसीटीवी में कैद मारपीट करने वाले 5 बदमाशों की तस्वीर। फरार हुए सभी। उन्नाव कठुआ के बाद सूरत के वराछा में मासूम से हैवानियत। बच्ची के शव पर दरिंदगी के 86 जख्म। 11 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या की आशंका। आरोपी की पहचान करने में जुटी है पुलिस। सूरत में मासूम से दरिंदगी पर सड़कों पर उतरे लोग। कैंडल मार्च कर गिरफ्तारी की मांग। 11 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या की आशंका। पहचान करने में जुटी पुलिस। उधमपुर में 15 साल के नाबालिग ने 3 साल की मासूम से रेप की कोशिश की। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में छेड़खानी के बाद पुलिस की अनदेखी से तंग आकर दलित महिला ने दी जान। घरवालों का आरोप, कार्रवाई के बजाय पुलिस वालों ने किसी दूसरे मामले में ही गिरफ्तार कर लिया। लापरवाही बरतने वाले दारोगा को सस्पेंड किया गया। महिला से छेड़खानी के 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। पटना में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया, 2 फरार। असम के धुबरी में 9वीं क्लास की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप। स्कूल जाते समय 2 लोगों ने किडनैप किया।
छात्रा से गैंगरेप के बाद पूरे इलाके में तनाव, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बढ़ रहे अपराध और रेप को लेकर इलाहाबाद में अनूठा विरोध प्रदर्शन, पोस्टर लगाकर बीजेपी नेताओं की एंट्री पर लगाई रोक। कठुआ गैंगरेप और हत्या पर लद्दाख में प्रदर्शन, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च निकाला। महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ गुरुग्राम से दिल्ली तक निकाली गई बाइक रैली, कठुआ गैंगरेप उन्नाव कांड का उठाया मुद्दा। राष्ट्रपति भवन से विजय चौक तक साइकिल रैली निकालकर लोगों ने गैंगरेप के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। बिहार के समस्तीपुर में दिखा देश में बढ़ते बलात्कार की वारदात पर गुस्सा, कठुआ उन्नाव केस को लेकर लोगों ने निकाला विरोध मार्च। कठुआ मामले को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की मांग, आरोपियों को बचाने का आरोप। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने कठुआ पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग की, कहा मामले की सीबीआई जांच, एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। रोहतक में कठुआ के केस के खिलाफ कैंडल मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। यूपी में बीजेपी ने जारी की 10 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट, योगी सरकार बनने के बाद एसपी से बीजेपी में आए सभी पूर्व एमएलसीज को मिला टिकट। बिहार बीजेपी ने 3 एमएलसीज उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, सूची में सुशील मोदी, मंगल पांडे, संजय पासवान। कठुआ गैंगरेप के खिलाफ अनंतनाग में गुज्जर और बकरवाल समाज से जुड़े छात्रों ने किया प्रदर्शन। पटना में इस्लामिक संगठनों ने देश और दीन बचाने का किया आह्वान, सम्मेलन में देश भर से लाखों लोग कर रहे हैं शिरकत। नागौर में जनसभा के लिए जा रहे जिग्नेश मेवाड़ी को जयपुर एयरपोर्ट पर रोका गया, स्थिति बिगड़ने का हवाला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा सांसद पद की शपथ ली, बीमारी के चलते पहले नहीं ले सके थे शपथ। दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और मुख्यमंत्री केजरीवाल का पुतला फूका, इलाके में कामना कराने का आरोप। कर्नाटक चुनाव से पहले जुबानी जंग, कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव के आपत्तिजनक बोल, कहा योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक आने पर चप्पल उठाइए और उन्हें लौटने पर मजबूर कीजिए। दिनेश गुंडू राव ने यूपी के मुख्यमंत्री को झूठा और जालसाज कहा वो अपने नाम से हटा लें। योगी विवाद बढ़ने पर कहा रेप की घटना से आहत होकर दिया है ये बयान। कर्नाटक बीजेपी ने दिनेश गुंडू राव पर किया पलटवार, केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। कर्नाटक बीजेपी के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर आज कर सकती है फैसला, दिल्ली पार्टी मुख्यालय में होगा ये फैसला। कांग्रेस आज कर्नाटक चुनाव के लिए जारी करेगी पहली सूची, उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के दौरान खुद सिद्धरमैया भी रहेंगे मौजूद। सोमवार को स्वीडन और ब्रिटेन के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 दिन का है ये दौरा। ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग में शामिल होंगे मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। 20 अप्रैल को कुछ समय के लिए बर्लिन भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से करेंगे मुलाकात। आज वीएचपी के नए अध्यक्ष विष्णु सदाशिवम का स्वागत समारोह, दिल्ली में शाम 5 बजे आयोजन। विश्व हिंदू परिषद की बैठक के बाद प्रवीण तोगड़िया के आरोप, मुझे वीएचपी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, राम मंदिर का मुद्दा उठाने के लिए मेरे साथ ये किया जा रहा है। प्रवीण तोगड़िया ने 17 अप्रैल से अहमदाबाद में अनिश्चित के अनशन पर बैठने का ऐलान किया, बोले मैं राम मंदिर के एजेंडे के साथ रहूंगा। बिहार में अब पासवान जाति को भी मिलेगा महादलित जैसा लाभ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। यूपी में योगी सरकार के इकलौते अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा का बयान, मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। पंजाब के फगवाड़ा और जालंधर में तनाव बरकरार, राज्य सरकार ने फिलहाल मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस पर लगाई रोक। अंबेडकर चौक का नाम बदलने को लेकर बवाल, झड़प में 4 लोगों के घायल होने की खबर। पटना पुलिस ने रेप की कोशिश करने वाले आरोपी को पकड़ा, पीड़ित ने की थी पुलिस से इसकी शिकायत। गुजरात के कच्छ में बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत, एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। दिल्ली के कालिंदी कुंज में जला रोहिंग्या कैंप, 4 लोग घायल। रोहतास में ट्रकों से पुलिस की उगाही का वीडियो वायरल, एक एएसआई और एक सिपाही पर केस। महाराजगंज में कपड़ा कारोबारी की हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सीबीएसई पेपर लीक के मामले में दिल्ली के नरेला से दीपक नाम का एक शख्स गिरफ्तार, पेपर खरीदने वाले छात्रों की यही देता था जानकारी। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, शाहजहांपुर में स्ट्रेचर एम्बुलेंस के अभाव में मरीज को चारपाई पर लेकर अस्पताल पहुंचे।
हैदराबाद में देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार, तलवार भी इस शख्स से बरामद। हैदराबाद में क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार, 2 लाख कैश, कई मोबाइल फोन बरामद। कानपुर में खलत साइड से आ रहे ट्रक ने बुजुर्ग महिला को रौंदा, गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। दिल्ली का युवक मनाली में लापता, उसकी तलाश में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगे। यूपी की झांसी में एनकाउंटर की पोल, कुख्यात अपराधी को बचाने के लिए मैनेज करने की सलाह देते पुलिस वाले का वीडियो और ऑडियो वायरल। मामला तूल पकड़ने के बाद झांसी का एसएचओ निलंबित, एसपी ने दिए जांच के आदेश। वाराणसी में बीजेपी नेता ने शादी को नहीं छोड़ने पर पुलिस चौकी फूंक देने की धमकी दी, ऑडियो वायरल। पुलिस ने 8 के खिलाफ केस दर्ज किया, कुल 25 पर मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में मंदिर के पुजारी की पिटाई का वीडियो वायरल, छेड़खानी के आरोप में महिलाओं ने पीटा। महिलाओं के साथ स्थानीय लोगों और कुछ किन्नरों ने भी बाबा को जमकर पीटा, बाबा की गाड़ी भी तोड़ दी। महाराष्ट्र के धुले में ससुराल वालों के टॉर्चर की वजह से महिला की मौत, पुलिस ने सास ससुर पति को गिरफ्तार किया। मोगा के रहने वाले युवक की कनाडा में गोली मारकर हत्या, घरवालों की मांग, सरकार बढ़ाए सुरक्षा। बठिंडा में बेटे के सुसाइड मामले में घरवालों ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, पानी की टंकी पर चढ़कर एक्शन की मांग। कश्मीर में गुलजार हुआ ट्यूलिप गार्डन, बड़ी तादाद में पहुंचे सैलानी। ट्यूलिप गार्डन देखने जुटे सैलानी कहवे का भी उठा रहे हैं लुत्फ। पश्चिम बंगाल में बंगाली नए साल का जश्न, सिलीगुड़ी में पारंपरिक परिधान में सामूहिक नृत्य। मलयालम न्यू ईयर पर मंदिरों में भीड़, श्रद्धालुओं ने भगवान को फलों का भोग लगाया। गुरुग्राम की बायोडायवर्सिटी पार्क में मनाया जा रहा है 3 दिन का कला संस्कृति महोत्सव, सूफियाना संगीत का समा। कॉमनवेल्थ बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने जीता गोल्ड, पीवी सिंधु को 21-18, 23-21 से हराया। पीवी सिंधु ने सिल्वर पर जताया संतोष, कहा फाइनल मुकाबले में दोनों भारतीय खिलाड़ी होना सम्मान की बात। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत का गोल्ड जीतने का टूटा सपना, मलेशिया के खिलाड़ी ने हराया। श्रीकांत को मिला सिल्वर मेडल। बैडमिंटन में सात्विक रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिल्वर मेडल जीते। भारत ने अब तक 26 गोल्ड, 66 कुल पदकों पर कब्जा किया। पाकिस्तान के लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पर फायरिंग, नवाज शरीफ के खिलाफ इसने सुनाया था फैसला। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने सीरिया में शनिवार को करीब 105 मिसाइल बरसाई, जहरीली गैस से हमले का दिया जवाब। सीरिया के दमिश्क में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के संयुक्त हमले में बड़ी तबाही, कई इमारतें जमींदोज। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीरिया को दी चेतावनी, कहा अगर दोबारा केमिकल हमले हुए तो भुगतना होगा अंजाम। फ्रांस के नांटेज में प्रदर्शनकारियों पुलिस में झड़प, काबू पाने के लिए आंसू गैस की गोली। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।